गाइस, आज हम सबके बीच में है सीएफए एफआरएम गौरव सोमानी सर। अगर आप मध्य प्रदेश में है, इंदौर में है, तो आपने जरूर इनका नाम सुना होगा। और अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार आपने अपने करियर में फिनऑप्शंस जरूर विजिट करा होगा। यही खास बात है सर की। अगर हम देखें पिछले 15 प्लस ईयर से सर है जो इस फील्ड में है, मेकिंग करियर्स इन फाइनेंस। ओवरऑल 2000 प्लस प्लेसमेंट्स है जो अभी तक यहाँ से हुए हैं, और काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है फाइनेंस फील्ड में। सीएफए सोसाइटी रिलेटेड इवेंट्स हो गए, एमबीए कॉलेजेस रिलेटेड इवेंट्स हो गए, सब जगह सर का कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। तो सर, वेलकम टू द शो। एंड आज आई होप कि हम जो भी आज डिस्कशन करेंगे, आप काफी इंसाइटफुल चीजें यहाँ से लेके जाएंगे। एट द एंड आपको ये जरूर पता होगा कि यार कैसे करना है फाइनेंस में, कौन सा करियर चूज करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या सॉल्यूशंस आएगी। तो चलिए सर से हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपको 15 इयर्स हो गए अभी ओवरऑल, और आपने सबसे पहले तो सीएफए, एफआरएम, एमबीए, इतनी क्वालिफिकेशंस और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस आपने ओवर द पीरियड 2500 प्लस जो एलुमनाई बेस है, इसमें आपके काफी इनसाइट्स रहे होंगे, काफी एक्सपीरियंस रहे होंगे। क्या लगता है आपको करियर के बारे में? आज फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो कि बीबीए कॉलेज में है, बीकॉम कर रहा है, उसके दिमाग में काफी क्वेश्चंस आते हैं, यार मैं सीएफए करूं, यार मैं एमबीए करूं। और जरूर आपके भी क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में कुछ ना कुछ आते होंगे। किस तरीके से उनको एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच देवांग फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहां हम करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक चीज जरूर देखी जाती है, और बच्चों से जब भी हम बात करते हैं तो ये समझ में बिल्कुल आता है कि मेंटरिंग की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। और अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो टैलेंटेड कैंडिडेट्स एंड ऑल अपना करियर एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स जनरली बच्चों को आती है, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रीम से जब बच्चे आते हैं और फाइनेंस के करियर की बात करते हैं, फिर वो भले ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीबीए या बीकॉम या एमबीए या सीए या कोई और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू करना चाह रहे हैं, इशू या एक बेसिक लेवल पे सबसे पहला कंसर्निंग पॉइंट आता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। अब इसमें से क्या चूज करूं मैं, कि मैं सीएफए करूं, एफआरएम करूं, या कोई ग्रेजुएट है तो एमबीए करूं, या मास्टर्स बाहर से करें या यहाँ से करें। तो एक बड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है उस चीज को लेके होता है कि वेयर व्हाट इज अ गुड प्रोडक्ट जिससे मैं अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ। तो उस चीज को लेके एक बहुत सिंपल सा गो टू रिस्पॉन्स मेरा जो रहता है वो ये होता है। और क्वेश्चन किस चीज को लेके आता है, क्या इसमें स्कोप है या नहीं। बिल्कुल स्कोप है, इसमें मॉनेटरी कितना बेनिफिट है, ये सब चीजें दिमाग में तो सीएफए में स्कोप है या नहीं, या एफआरएम में स्कोप है या नहीं। जब ये बातें सुनने में आती है तो एक सिंपल सा रिस्पॉन्स जो मेरा रहता है उनको ये कि पहले तो हम समझे कि स्कोप किस में है। तो स्कोप अगर ऐसे देखे तो हर स्ट्रीम में है। आप एमबीए ले लो, सीए ले लो, सीएफए ले लो, एफआरएम ले लो, इन सभी स्ट्रीम्स को लेके कोई ना कोई अपना करियर बिल्ड कर रहा है एंड दे आर डूइंग गुड। सो इफेक्टिवली तो हर स्ट्रीम में स्कोप है, क्योंकि आप में स्कोप है। करेक्ट। एंड ऑफ द डे उस इंडिविजुअल को मेहनत करनी है। तो अगर कोई अपने करियर में आगे बढ़ता है तो किस कारण से बढ़ेगा, उसकी कैपेबिलिटीज पे, ना कि उसने एमबीए किया है या सीएफए किया है या सीए किया है। लाइक देवांग, यू हैव बीन क्लोज टू बोथ द साइड, सीए सीएफए। तो इफेक्टिवली इट इज देवांग हु इज देवांग जिसने सीए करा है। राइट। तो एफर्ट तो आपने डाले है ना। और कल को अगर आप ये बोलो कि मेरा आज जो करियर बना है वो इसलिए क्योंकि मैं सीए हूं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। आप अपने एफर्ट्स की वैल्यू किसी और को मत दो। अगर आप करियर में आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर स्कोप है। अब अगर मुझ में स्कोप है या किसी एक इंडिविजुअल में स्कोप है, तो उस स्कोप को एक्सप्लॉइट कैसे करें। करेक्ट। तो अब मेरा डायमेंशन थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ कि मैं स्ट्रीम्स पिक करने के बजाय अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बेसिकली कि क्वालिफिकेशन मैटर करती है एट द स्टार्ट। मतलब ठीक है, एक बार फॉर एग्जांपल 10 लोग सीएफए बन गए, 15 लोगों ने सीए कर लिया, बट कौन करियर में कितनी आगे पहुंचेगा वो फिर उसकी मेहनत पर है कि वो कितनी मेहनत करेगा। तो हर फील्ड में ही स्कोप है। जो पॉइंट है वो ये कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना अपग्रेड कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप कर रहे हो।
बिल्कुल। एट द सेम टाइम जैसे आपने बोला ना कि क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग में मैटर करती है, तो वो भी किस जगह और किस चीज के लिए मैटर करेगी। डेफिनेटली कोई भी एक डिग्री एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से सोचे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मुझे कॉर्पोरेट्स में जाके काम करना है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल देना चाहिए क्रेडिट कि भाई कई बार डिग्री आपके पास है तो आपका रिज्यूम एंटरटेन होता है, लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बट एक चीज और ज्यादा समझना जरूरी है कि आपको जॉब मिलता किस कारण से। अगर आपको जॉब मिलेगा तो वो प्योरली केवल एक ही चीज के कारण मिलेगा कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, और टू से सो बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज। आपकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे ही आपको कोई हायर करेगा, ना कि आपने क्या डिग्री करी। हाँ, वो डिग्री के कारण शायद आपको सुनने बुला ले कि चलिए आपने सीए किया तो इसको इतना आता होगा, इससे बात करके देखी जाए। फिर आपका असेसमेंट, आपकी कैपेबिलिटीज उस इंटरव्यू प्रोसेस में जो आप शोकेस करोगे उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है एक एम्प्लॉयर कि इनको जॉब देना है या नहीं। दैट इज वन लेवल। द सेकेंड इज वंस यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट, उसके बाद का ग्रोथ चार्ट प्योरली आपकी डिलीवरी के ऊपर है। कॉर्पोरेट्स के अंदर आपकी डिलीवरी के ऊपर किसी और चीज की वैल्यू नहीं। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं एंड बियॉन्ड ऑल लाइक व्हाट वी से कि अगर आप में एक सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड है जो आप फ्लोर पे शोकेस कर सको कि खुद से कुछ सीख रहे हैं, कोई नया चीज आने वाली है तो उसको लेके प्रोएक्टिव हैं, तो उसके बेसिस पे, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पोस्ट मे बी गेटिंग अ जॉब एक्सेल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी को भी। राइट। सो आज जैसे हमने स्टार्ट करा कि कोई बीकॉम में है, बीबीए कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो खुद को डिस्कवर करे कि उसके लिए क्या सूटेबल है, उसके इंटरेस्ट कहाँ है। तो एक वाइडर व्यू अगर हम देखें तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स हो जाती है जहाँ पे एक फाइनेंस वाला, एक कोर फाइनेंस की बात करें अगर हम, तो अपना करियर बना सकता है। ठीक है, फॉर एक फर्स्ट एग्जांपल कि उसने डिस्कवर कर लिया थोड़ा बहुत कि यार मेरे को ठीक है, मेरे को थोड़ी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है या मैं थोड़ा एनालिसिस अच्छा कर लेता हूँ, तो कौन कौन सी डिफरेंट उसके लिए प्रोफाइल्स हो सकती है, फर्दर स्टडीज हो सकती है। देवांग, इस चीज को आंसर करता हूँ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स लुक अपॉन टू दिस आल्सो कि अब जब मैं ये फील्ड या इनकी बात कर रहा हूँ तो एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच चलता आ रहा है हम लोगों का करियर को लेके, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि 12th करा, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर में भी कोई हायर प्रोफेशनल एजुकेशन ली, एमबीए, सीए, सीएफए, एफआरएम या समथिंग लाइक दैट, एंड देन आप वर्क करना शुरू करते हैं। दैट्स एन अप्रोच व्हिच हैज बीन फॉलोड अ लॉट, एंड काफी लोगों को इस अप्रोच से सक्सेस भी मिली है। हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर मैं मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो 13-14 साल में ट्रेनिंग में रहा हूँ या उससे पहले कॉर्पोरेट्स में 5-7 साल काम किया, तो एक चीज ये जरूर समझ में है कि जब आज भी किसी बच्चे से हम जो भी फ्रेशर लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन कर रहा है या एमबीए कर रहा है, उनसे अगर पूछते हैं कि आपका डे जॉब क्या रहेगा, अभी आप स्टडीज कर रहे हो, खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप काम क्या करोगे, 90-95% बच्चों को पता नहीं सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक काम करना क्या है। अगर मैं एमबीए और नैरो डाउन करके बात करूं तो जो लोग मास्टर्स या एमबीए परस्यू कर रहे हैं उन बच्चों को जब ये पता नहीं रहता कि आगे काम करना क्या है, तो उनको एक कॉर्पोरेट का परसेप्शन भी नहीं पता कि वहां पे कितना चैलेंजिंग या डिमांडिंग वो जॉब रोल होगा या नहीं। एंड इफेक्टिवली जब वो ज्वाइन करते हैं तो 3 या 6 महीने के अंदर दे रियलाइज दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, दिस इज नॉट फॉर व्हाट आई डिड माई एमबीए या सीए, ये काम करने में मजा नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास। वो एमबीए तो कर लिया, सीए कर लिया, सीएफए कर लिया, बट उनको पता ही नहीं कि डे टू डे करना क्या है, प्रैक्टिकल मतलब एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं पता क्या करनी है, फ्लोर का आइडिया नहीं ना, मुझे उस जगह काम करना क्या है। और जब वो काम शुरू करते हैं तो 3-6 महीने जब काम करते हैं तो ये चीज समझ में आती है यार ये काम करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, या फिर ये काम मैं बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी नहीं कर रहा। कई बार इट्स नॉट विद जस्ट द इंटरेस्ट, इट्स द कैपेबिलिटी पार्ट। मैं हर टाइप का काम नहीं अच्छे से कर सकता, कुछ है जो मैं शायद अच्छे से करूंगा, कुछ नहीं, और वो जब तक करते नहीं तब तक पता नहीं पड़ेगा। और उस स्टेज के बाद जब ये रियलाइजेशन आता है फिर लगता है कि नहीं, इस काम के लिए तो मैंने एमबीए नहीं किया यार, ये काम करने के लिए सीए नहीं, बट तब तक ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं आपने अपने करियर के बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ईयर्स यू हैव ऑलरेडी गिवन टू अ डिग्री, और उसके बाद फिर वो ड्राइव निकालना कि चलो मैं कुछ और नया सीखूं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक दूसरा अप्रोच जो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट तो करना ही है, कि मैं एमबीए कंप्लीट करने के बाद जब जॉब पे जाऊंगा ना, तो वो भी पहला दिन से एक्सपेरिमेंट चालू होगा कि ये काम मुझसे बन रहा है या नहीं।
या सीए के बाद जब हम वर्क करना शुरू करते हैं तो पता चलता है ये काम हम कर रहे हैं या नहीं। आप उस बैकग्राउंड से भी है, जैसे जब तक आर्टिकलशिप शुरू नहीं होती तब तक शायद कुछ पता नहीं 90-95% सीए के बच्चों को भी ये नहीं नहीं, पता अभी रहता है। सीए तो पता है कि तब कुछ पता ही नहीं था, बस बुक में पढ़े हैं, अपन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आर्टिकलशिप में आते हैं तब तक आधा सीए तो हो जाता है, आईपीसीसी कंप्लीट हो गया, अपन ने 1.5 साल निकाल दिए। ठीक तो वो बात है। ऐसी स्टेज में अटकते हैं बीच में कि यार अब कर ही लेते हैं पूरा। और वो रियलाइजेशन कई बार कब पता चलता है, एक 6 महीने साल भर काम करने के बाद, यार ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इज नॉट एक्साइटिंग मी। कभी कभी 6 महीने में भी नहीं पता पड़ता है। बहुत सारे फ्रेंड्स है और मैंने कलीग जो भी आसपास देखे, वो जॉब में भी 2-2 साल निकल जाते हैं, उसके बाद समझ में आता है यार गलती हो गई। और उसका कई बार पीयर प्रेशर से लेके बहुत सारी चीजें, या फिर मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूं उसके अंदर। राइट। तो एक बेसिक थॉट क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी तो आएगा लाइफ में, जब आप एक एक्चुअल रियल डे जॉब करोगे, और जब वो करते हैं तो ही पता चलता है ये काम करने में मजा आ रहा है या नहीं, कर पा रहे हैं नहीं, जस्टिफिएबल है या नहीं। हमारा थॉट एक ये क्यों नहीं उस चीज को लेके जाता कि अगर ये एक्सपेरिमेंट मुझे करना है तो मैं इसके लिए हायर एजुकेशन तक का क्यों वेट करूं? क्या ये एक्सपेरिमेंट मैं 18-19 की एज में कर सकता हूँ रादर देन 23-24? हाँ, मतलब जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर हो या बीबीए फर्स्ट ईयर है या मे बी एमबीए फर्स्ट ईयर भी इतना लेट नहीं हुआ, तब तक भी अगर हम कुछ एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सर इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे कैसे? हाँ, तो बता दें कि अब बात एक्सपेरिमेंट करना है। इसको इस तरीके से समझिएगा कि लर्निंग के थॉट प्रोसेस पे चलते हैं। अगर मैं देवांग को ये बोलूं, देवांग अभी आप है ना दिन में 3-4 घंटे किचन में देना शुरू करो डेली फॉर अबाउट अ मंथ। अगर आपने 4 घंटे किचन में दिए 1 महीने तक, तो क्या आप कुकिंग सीख जाओगे? नहीं, मैं तो घर छोड़ दूंगा। नहीं, जोक सपोर्ट, बट फिर भी क्या आप डेली 3 से 4 घंटे दोगे तो कुकिंग सीखेंगे या नहीं? सीख ही जाएंगे। मतलब बेसिक लर्निंग का कुछ एक ना थॉट कुछ तो और आ ही समझ जाएगा। में आया कि भाई मैं अगर कोई भी काम रिपीटेडली करता हूँ तो वो काम सीख जाता हूँ। फिर कोई फर्क नहीं पड़ा ना आपका बैकग्राउंड क्या था, आप साइंस से आए, कॉमर्स से आए, मैथ से आए या बायो से आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने ऑनगोइंग बेसिस पे एक काम करा तो वो काम सीख गए। जैसे आपने शायद आर्टिकलशिप में भी जो वर्क किया वो काम कर करके सीखे हम लोग। अगर ये, और अब 1 महीने बाद चलते हैं, मान लो 1 महीने कुकिंग कर ली, उसके बाद करियर के लिए सबसे पहली क्लैरिटी क्या आएगी देवांग हमें? समझ में आ जाएगा कुकिंग आगे कर सकते हैं नहीं कर सकते, या करना है या नहीं करना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 1 महीने के बाद ये समझ में आ गया कि मुझे कुकिंग को करियर बनाना भी है कि नहीं। मान लो देवांग को 3 घंटे वो किचन की हीट नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो वो 9 घंटे का शेफ का जॉब, 9 आवर का शेफ का जॉब नहीं सोचेगा। तो वो अपने आप क्लियरिटी का वही जब काम किया। सो अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट, और एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन भी समझते हैं इसी के साथ कि व्हाट इज अ गुड एक्सपेरिमेंट। मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा, जिसमें टाइम कम लगे और कॉस्ट कम हो। 2 साल का एमबीए, 25 lakhs की कॉस्टिंग, उसके बाद भी ये क्लियरिटी नहीं कि मैं क्या काम कर सकता हूँ और नहीं, तो दैट्स एन एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। बट कैन आई गेट द फील ऑफ अ डे जॉब इन 3-4 months? नाउ बात आती है 3 से 4 महीने की ये प्रोडक्ट्स या ऐसी काफी चीजें अवेलेबल है। जैसे मान लो किसी का सेल्स मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो भाई आज आप न्यूज़पेपर उठा लो, दैनिक भास्कर लोकल न्यूज़पेपर इंदौर का अपना उठा लो, वहां पे भी आपको काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये मत देखो कि सामने वाला कितना पैसा दे रहा है, 5,000 10,000 वो मायने नहीं रखता। क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं, 3 महीने काम करके देखते हैं। 3 महीने अगर मैं सेल्स कर सकता हूँ इन अ श्रूड लैंग्वेज, कस्टमर की भी सुन सकता हूँ और बॉस की भी सुन सकता हूँ, धंधा भी ला सकता हूँ और हैप्पी हूँ, then I'm meant for sales. Let's look upon to do higher education around developing my profile in sales and marketing. फिर कौन सा इंस्टीट्यूट आपको वो सबसे अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए गूगल पे 10 मिनट बैठूंगा और आपको पता चल जाएगा। बट आपका क्लियरिटी पहले आ गई कि मुझे इस टाइप का काम आगे करना है, तो उसके लिए क्या एजुकेशन करनी है। तो मैंने पहले अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जॉब रोल आइडेंटिफाई किया। जैसे हम लोग एक फिनॉप्शंस एक प्रोडक्ट चलाते हैं जो 350-400 घंटे की वर्क बेस्ड ट्रेनिंग है। फाइनेंस के अंदर करीबन 13, 14, 15 टाइप के प्रोफाइल्स एंट्री लेवल पे जो काम होते हैं उसको लेके अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वहां काम करने आ रहा है बच्चा। सो सुबह से शाम तक जो काम कॉर्पोरेट में करना है, जो वो करते हैं स्प्रेड ओवर 3-4 months या मे बी 4 to 5 months। आपको ये तो पता चलता है कि कैपेबिलिटीज तो बिल्ड होती है, बट टेस्ट भी हो गई। दिन में 50 पेज पढ़ना है। रीडिंग अगर मैं किसी से पूछूं, आपसे पूछूं, कर सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे हाँ 50 पेज पढ़ना है, रीडिंग तो आई कैन डू, बट डू यू लाइक बिजनेस रीडिंग? अब वो भी डेली जब 1 महीने तक रोज करते हैं तो समझ में आ जाता है
कि यार कितना कर पाएंगे, ये काम करने में मुझे मजा आ रहा है या नहीं इससे रिजोनेट कर पा रहा हूँ, और वो अगर कनेक्ट कर गया तो फिर सोचे कि हाँ अब इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। क्या एक एमबीए मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है तो वो करता हूँ, या फिर सीएफए। तो मैंने पहले ही एक वर्क फील एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी कि एक सीएफए दिन भर काम करता क्या वो ले लेता हूँ, और उसके लिए काफी एवेन्यूज अवेलेबल है। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लोर करना पड़ता है कि भाई क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जो मुझे प्रैक्टिकल फ्लोर वर्क बेस्ड एक्सपीरियंस दे सके। इसी के कारण काफी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे सीए क्यों बहुत प्रोमिनेंट होता है कि सीए एक फ्रेशर भी 3 साल की आर्टिकलशिप करके आ रहा है, उसको फ्लोर का आइडिया है, तभी उनको उस लेवल के पैकेज और सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी काम करा हुआ बंदा है, ही इज नॉट अ फ्रेशर। दो इंडस्ट्री उनको प्रोफेशनल फ्रंट पे फ्रेशर दे रही है, क्योंकि वो जो 3 साल उन्होंने आर्टिकलशिप में काम किया था वो ट्रेनिंग है का पार्ट माना जा रहा है उनकी, बट इफेक्टिवली उसको काम आता है। ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो यही चीज अगर जैसे हम देखें, फॉर एग्जांपल बीबीए का स्टूडेंट हो गया, बीकॉम का, कॉमर्स फील्ड में अपन ओपन रखते हैं, कोई भी स्टूडेंट रहा तो उसको ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर जैसे कि शायद कॉलेजेस में तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलेज में डे टू डे जो भी चल रही है क्लासेस वगैरह, लिमिटेशंस भी रहती है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जरूर होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह, बट आई डोंट थिंक उसमें डे टू डे एक्सपीरियंस मिल पाता है। तो उसके लिए वो कौन से ऐसे एडिशनल चीजें है, कौन से एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, मे बी कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी जगहों पर जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, तो ये किस तरीके के इसमें कोर्सेज हो सकते हैं, ट्रेनिंग्स हो सकती है, जिससे कि वो इंस्टेड ऑफ अपना 4 साल 3 साल का बीबीए करे पूरा, बीकॉम करे पूरा, उसके बाद वो एक्चुअली में जाए, फिर उसको ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट भी हो जाए और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का उसको फायदा भी हो, जिससे कि वो आगे करियर में एक बूस्ट के साथ बढ़ पाए। एवं जैसे आप फाइनेंस की और कोर फाइनेंस की बात कर रहे हो, तो मैंने जो अभी हमारे यहाँ का एक प्रोडक्ट भी बताया, फाइनेंशियल मॉडलिंग, जनरली उसे हम नेम देते हैं, बट वो केवल एक नेम है, बट उसमें आप कर क्या रहे हो वो बहुत मायने रखता है। डे 1 से लेकर काम शुरू होता है और आप 450-500 घंटे वर्क कर रहे हो। अब ये प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी के लिए यू गॉट टू बी जस्ट 12th पास आउट। तो अगर आप 12th पास आउट हो तब से लेकर इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास CA प्लस 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी आते हैं। तो कोई अंडर ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है या MBA है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मुझे एक स्किल डेवलप करनी, तो वो इस प्रोडक्ट के लिए आते हैं। बट अगर अर्ली स्टेज पे आप ये कर रहे हो तो केवल कैपेबिलिटीज या स्किल डेवलप नहीं हो रही, वो एक बिगर क्लियरिटी भी मिल रही है कि ये इस टाइप का काम करने में मुझे मजा आ रहा है या नहीं। हो सकता है 3-4 महीने के बाद आपको लगे कि यार सर फाइनेंस का काम तो सीख गए हम, बट आई डोंट फील फॉर इट, दिस इज नॉट एक्साइट्स मी। परफेक्टली फाइन, 2-3 चीजें क्लियर हो गई, CFA नहीं करना है, FRM नहीं करना है, MBA फाइनेंस नहीं करना है। सो एक अंडरग्रेड जिसको शायद आगे हायर एजुकेशन के लिए कोई चीज ऑप्ट करनी थी, उसने अपनी कैपेबिलिटीज टेस्ट करी एक वर्क प्रोफाइल के थ्रू, और उस टाइप के काम में अगर मुझे मजा नहीं आया तो उससे रिलेटेड हायर एजुकेशन फिर नहीं ऑप्ट करता हूँ ना। अब ये मैंने 6 महीने एक एक्सपेरिमेंट किया, मे भी 2-3-4 महीने कुछ और करके देखता हूँ, और जब तक 2-3 प्रोफाइल्स को चेक नहीं करते हैं तब तक मुझे भी नहीं पता चलता कौन सा काम ज्यादा अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ। सी, इंटरेस्ट एक एस्पेक्ट है। जनरली हम इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर की थॉट लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो सोचना भी चाहिए, बट कैपेबिलिटीज आपका करियर डिटरमाइन करेगी, और कैपेबिलिटीज के साथ ऐसी चीज है कि वो इंटरेस्ट के आसपास डेवलप करी जा सकती है। सही, इसमें सर लेकिन एक प्रॉब्लम है आज, जैसे कि मुझे भी प्रॉब्लम था जब मैं स्टार्ट कर रहा था करियर। जब आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में होते हो, हमें पता नहीं होता है कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है। एक तो ये तरीका हो गया जिससे हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, चीजें कर लिए, बट कभी कभी उसके बाद भी नहीं हो पाता कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अच्छा मुझे सारे अच्छे लग रहे, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस ऐसी जब ये जो आप दिवांग बोल रहे हो ना, दिस काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन इज मोर अराउंड प्रोडक्ट्स जो एकेडमिक है, जहां टीचिंग बेस है। आप कोई भी क्लासरूम में जाके कोई चीज पढ़ने जाओगे ना, वहां पे हमको सब्जेक्ट, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, विच बिकम्स द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर एनी स्टूडेंट, जो उसको समझ में आता है, जो उसको इजी लगता है। जॉब रोल थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। व्हाट इज अ डेफिनेशन, लेट्स से देवांग से पूछता हूँ, देवांग आपके लिए एक अच्छे जॉब रोल की डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ वेरी गुड जॉब। वर्क लाइफ बैलेंस है, मजा आए, मतलब ऐसा नहीं लगे बर्डन क्या क्यों जा रहा हूँ सुबह उठ के, राइट। एट द सेम टाइम डज इट गिव यू लर्निंग एवरी डे?
personal जॉब, growth हाँ, कितनी हो रही है मेरा उसमें? नॉलेज अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, ये काम करके कुछ नया सीखने को मिल रहा है एक कि बहुत पॉपुलर सेइंग याद आ गई कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस 5 साल 5 साल के लिए, आपने वो सेम वाली चीज रिपीट सेम रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ या मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है? तो आप जॉब रोल ऐसा चाहते हो हमेशा जो चैलेंजिंग हो, जिसमें कुछ नया सीखने को मिले। ऑन द अदर हैंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा बनता है? जो मुझे इजी लगता है, क्योंकि वो इजी है, वो मेरा फेवरेट बन गया, क्योंकि इसको करने में मुझे डिफिकल्टी नहीं आ रही। ऑन द अदर एंड जब करियर या जॉब की बात करते हैं तो वहाँ डिसीजन मेकिंग थॉट थोड़ा सा अलग चलता है। वहाँ हमें ऐसा चाहिए जो कुछ नया सीखने को मिले। काफी बच्चे ऑडिट या टैक्स के प्रोफाइल को क्यों आफ्टर 3-4 इयर्स बोलते कि यार क्योंकि कुछ नया सीखने को नहीं है, आई एम डूइंग द सेम स्टफ, मोनोटोनस हो गया, कुछ नया आ नहीं रहा है, एंड आई डोंट फील कि मेरी कोई पर्सनल अपग्रेड या ग्रोथ हो रही है ना। क्यों इक्विटी रिसर्च जैसे प्रोफाइल्स को बहुत अच्छा बोला जाता है, क्योंकि जब भी एक नई कंपनी पिक करोगे आप, आज आपने एक ऑटो कंपनी पिक करी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बिजनेस को समझना है, कल आपने फार्मा पिक किया तो फार्मा का तुम्हें एक नया धंधा समझने में आ रहा है, एक नया बिजनेस समझने में आ रहा है। तो हाँ, हर दिन नई इंडस्ट्री है। जब एक नई कंपनी पिक करते हैं, नई इंडस्ट्री पिक करते हैं, तो न्यू नॉलेज अपग्रेड होता है। इसलिए उन प्रोफाइल्स को ज्यादा इफेक्टिवली डिमांडिंग प्रोफाइल्स बोल देते हैं, क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है ऑन गोइंग बेसिस पे। तो जो आपने ये चीज बोली ना कि कंफ्यूजन, मैंने 4 चीजें ट्राई कर ली, उसके बाद भी क्लियरिटी नहीं आई, तो वो 4 ऐसी चीज ट्राई करी जो कि स्टडी बेस्ड है। आपने प्रैक्टिकली 4 चीजें नहीं ट्राई करी। अक्सर ये समझ में आया कि कोई भी कॉमर्स फील्ड में कर रहा है तो उसको कॉमर्स का इनफैक्ट यूनिवर्सली किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ हम एक एजुकेशन करते रहे कि मैंने 12th हो गई, अब मेरा बीकॉम हो गया, मैंने बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, इतना एक तो मॉनेटरी वाइज भी बहुत पैसा लग जाता है, इतना समय भी लगता है, क्योंकि एक यंग एज रहती है, हम वो पूरी 24-25 तक की यंग एज उसमें निकाल रहे हैं, और ये पता उसके बाद भी शायद ये पता नहीं पड़ता है कि यार ये सही करा कि नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हमको हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, जब हम प्रैक्टिकल वेन्यूज एक्सप्लोर करें अलग अलग फील्ड्स रिलेटेड, कि मैं अच्छा ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाँ, और मैं जाके शॉर्ट टर्म के प्रोडक्ट्स ऐसे काफी अवेलेबल है जिसमें जाके आप प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं। सर आपने एक और बात करी इक्विटी रिसर्च की, तो काफी सारे लोग हैं जो इक्विटी रिसर्च रिलेटेड जॉब्स हो गई, वैल्यूएशन रिलेटेड जॉब्स हो गई, उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया कि यार तुमको एक अंदर से समझ में आ गया कि यार ये चीज शायद मैं कर सकता हूँ, मुझे ये आगे करना है, तो अब उसका क्या प्रोसेस रहेगा। आज वो कॉलेज में है, मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है पास कर लिया हो, सीएफए है, लेवल 1 लेवल 2 भी कर लिया हो, या कोई बीकॉम में फाइनल ईयर में या स्टार्टिंग में बीबीए कर रहा है, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में हो, कि यार इसमें अच्छा करियर, या आपने 4-5 ऐसे लोगों से बात करा जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आपको समझ में आ गया कि यार मेरे को बनना है, अब वो क्या करे। वो कॉलेज तो जा ही रहा है जिसमें भी ऑलरेडी चीजें पढ़ रहा है, कॉलेज में भी कोर्सेस है, जो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब वो और क्या ऐसा करे। अगर मैं केवल इक्विटी रिसर्च एज ए प्रोफाइल की बात करूं तो एक चीज अपने प्रोडक्ट या अपने रिज्यूमे में उनको ऐड करना चाहिए, अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए, इज अगर मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में जो काम किसी कंपनी में जाके करना है, तो बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी सिलेक्शन का काम है, एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, उसका वैल्यूएशन करके देखना है कि भाई मार्केट वैल्यू से रिलेटिवली अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। तो ये काम करने के लिए जॉब की क्यों वेट कर रहे हो? आप जैसे बोल रहे हो कि भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, 2-3 घंटे का डेली का टाइम निकालो, उस पर स्टार्ट कर दो वर्क करना, उस रिसर्च और स्टडी को थरो करो। एक इनिशियल कवरेज रिपोर्ट हम बोलते हैं इस प्रोफाइल के अंदर, अगर आपने वो लिखी है और अपने रिज्यूम में भी साइट किया है, बिलीव मी ऐसा कोई भी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की कंपनी नहीं होगी जो ईआरएस को या इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को हायर करती है, अगर वो आपके रिज्यूम में लिखती है कि आपने इनिशियल कवरेज रिपोर्ट किसी कंपनी पे लिखी है, तो एटलीस्ट वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगी। या आपको कंपनी वैल्यूएशन करना आता है, उसको आपने अपने रिज्यूम में लिखा, और एक्चुअली वही चीज लिखना रिज्यूम में जो करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डिस्क्लोजर जरूर दूंगा मैं सभी के लिए कि सर्टिफिकेट लेने से और उनके बारे में रिज्यूम में लिखने से किसी भी एम्प्लॉयर को ये नहीं रियलाइजेशन है, या वो एम्प्लॉयर ये मान के नहीं चलता को आपकी वो चीज आती है। वो सर्टिफिकेट जो आप उस रिज्यूम में लिखते हो, वो केवल ये चीज दर्शाता है कि आपने ये चीज करी है, आपको उसका कितना नॉलेज है या नहीं है, पता पड़ेगा। वो जब तो ऐसा कोई सा भी इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट अपने रिज्यूम में ना लिखे जिसको आज आप डिफेंड ना कर सको। तो अगर आपने जो इक्विटी रिसर्च की बात कर रहे थे, अगर एक कंपनी का वैल्यूएशन किया है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उसके ऊपर इनिशियल कवरेज रिपोर्ट लिखी है, आप अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर ये कैसे किया जाता है, ये नहीं आता है, देयर आर गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल है जो सिखाते हैं इस चीज को, देन यू कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस। सर एक चीज इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है कि सबको पता है या
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि ये स्किल्स नीड होगी, ये प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए, फिर भी ये सब कॉलेजेस में क्यों नहीं इनपुट हो रही है? ओके, तो इसको अपन 2-3 पर्सपेक्टिव से ब्रेक आउट कर सकते हैं. एक डायमेंशन आ जाता है, लेट्स ब्रेक आउट इन टर्म्स ऑफ which colleges are we referring to. If it is that top 10-15 कॉलेजेस पैन इंडिया, जो अगर हम एमबीए की बात करें, टॉप टियर कॉलेजेस की बात करते हैं, आईएम्स की बात हो गई, इनकी बात कर रहे हैं, तो काफी कुछ इस चीज को लेके वो लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं. अगर मैं एक एवरेज बी स्कूल की बात कर रहा हूँ तो वहां का क्राउड क्या आ रहा है. तो अगर इंदौर बेस्ड 1-2 कॉलेजेस अपन देख लें जो एवरेज लेवल पे आ रहे हैं, या इंदौर के जो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, तो आज की तारीख में एक बड़ा चैलेंज कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ किस चीज का आता है, डाइवर्सिटी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल. सो एक तरफ एक बहुत स्मार्ट बच्चा है और एक तरफ एक बहुत स्लो बच्चा है. ना अगर स्मार्ट वाले के साथ जाएंगे तो स्लो वाला क्लास आके बैठना छोड़ देगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. और अगर बहुत स्लो वाले के साथ जा रहे हैं तो जो स्मार्टर कैंडिडेट है वो ही विल नॉट स्टार्ट गिविंग टाइम टू द कॉलेज. तो जनरली अगर एक एमबीए प्रोडक्ट की बात करूं तो 2 साल का एक एमबीए प्रोडक्ट प्रोफाइल स्पेसिफिक ना होके एक जनरलाइज हो जाता है, जिसके अंदर, क्योंकि इनिशियली बच्चों को भी ये नहीं पता कि व्हाट दे वांट टू डू, सो दे ट्राई टू गिव अ जनरल आइडिया अबाउट एवरीथिंग एंड नॉट मेक अ स्पेशलिस्ट इनटू वन डोमेन. सो व्हाट आर यू सेइंग कि भाई आपने जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि इक्विटी रिसर्च बनना है एनालिस्ट, तो क्या, तो मैंने उसका सोल्यूशन दे दिया आपको. बट वो केवल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनाना चाहते. कॉलेज में तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी तो को सबके अपने अपने एस्पिरेशन है. तो एक इनिशियल 1 to 2 इयर्स का ऐसे भी ट्रेनिंग बड़ा जनरल चलाते हैं, जनरल मैनेजमेंट स्किल जो सबको चाहिए, हर टाइप के प्रोफाइल में काम आ जाएगी, विच इज अगेन मोर टू डू विद कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग, प्रेजेंटेबल तो हो. आज की तारीख में जो क्राउड आ रहा है, आप किसी कॉलेज गोइंग प्रोफेसर से पूछेंगे तो यार 90-70-80% बच्चे ऐसे हैं जो अपने बारे में ही कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे. तो उनको प्रेजेंटेबल बनाने में टाइम निकल गया, तो फिर प्रोफाइल स्पेसिफिक स्किल सेट पे वो बात नहीं दे पा रहे. टाइम लिमिटेशन के साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट, सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो एक सेमेस्टर में 8 कवर करने हैं. एक सब्जेक्ट में इफेक्टिव डिलीवरी टाइम टीचिंग का 45 to 50 आवर्स, और उसमें 8 सब्जेक्ट फिर आप कवर कर रहे हो. तो कॉलेज करिकुलम जिस तरीके से डिजाइंड है वो एक जनरलाइज थॉट प्रोसेस दे रहे हैं. इन एनी केस, जैसे अगर आप एमबीए की या किसी की भी बात करें, तो सब प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स शुड हैव बीन ऑप्टेड बाय समबडी विथ प्रायर वर्क एक्स, तो उससे रिलेटिवली बेनिफिट ज्यादा लेके आएंगे. और अगर आपका वर्क एक्स नहीं है तो फिर वो आपकी पूरी पढ़ाई एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हो जाती है, रादर देन गेटिंग अ, मतलब हर बच्चा पढ़ाई जब एमबीए की भी शायद कर रहा है तो किस पर्सपेक्टिव से कर रहा है कि एमबीए करने के बाद जॉब मिलेगा. बट अगर आप उसका अप्रोच देखोगे ना तो ये केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा है, और वो एक प्रिजम्पशन लेके चल रहा है कि ये अप्रोच के बेसिस पे जो मेरे को नॉलेज मिलेगा या मुझे नॉलेज जो मिलेगा उसके बेसिस पे मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा एंड मेरा करियर सेट हो जाएगा. एक बहुत मेजर आई थिंक ये प्रॉब्लम है जो आज भी मुझे काफी टाइम से ये क्वेश्चन का था कि कॉलेजेस में क्यों नहीं आ रहा, सबको पता है ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें नीडेड है. तो आज समझ में आया कि उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं, उनके अलग चैलेंजेस, एक अलग आउटलुक है, और बहुत डाइवर्स क्राउड भी है. उन सभी को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करना, एंड देन यू लुक अपॉन टू द काइंड ऑफ कॉस्ट दे चार्ज. फिर अगर मैं सोचूं कि 2.5-3 लाख का कॉलेज का एमबीए मुझे 10-12 लाख की जॉब दे देगा, तो दैट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट आई एम सेटिंग अक्रॉस. सेकेंडली, अ लॉट ऑफ टाइम ये बच्चों की कमी हो जाती है कि वो अपने करियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज पे दे देते हैं कि अब भाई मुझे देखना ही नहीं है कुछ, मैं यहाँ से एमबीए कर रहा हूँ तो ये कॉलेज मुझे एक प्लेसमेंट दे देगा जिससे मेरा करियर बन जाएगा. लेकिन आपको ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी ना, करियर आपका है. नहीं, सब उस तरीके से ही सोचते हैं, लाइक जो भी इतनी फीस दे रहे तो उनका ऐसा रहता है यार ये नॉलेज पे मेरे को फटाफट प्लेसमेंट मिले. आप अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को तो दे नहीं सकते हो ना. सही, वो तो खुद सबसे पहले तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने करियर के सक्सेशन या ग्रोथ के लिए. तो उतना एफर्ट्स आपको भी डालना पड़ेगा कि अगर कॉलेज मुझसे कोई चीज जो मुझे जिस टाइप का जॉब चाहिए, एंड दिस इज वेयर द लाइन कम्स अक्रॉस वेरी स्ट्रेट, मैं क्या सीखना चाहता हूँ वो क्लियरिटी कहाँ आई. शायद आप पहले एक्सपेरिमेंट करके आ गए हो, आपने कुछ एक प्रोफाइल पे काम किया है, फिर जब किसी कॉलेज के पास जाते हो तो आप उससे बहुत स्पेसिफिक पूछोगे, सर मुझे ये काम करना है, आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो क्या? वो बोलता नहीं, हम तो इसके लिए कर ही नहीं रहे. तो आपके लिए तो शॉपिंग इजी होगी ना, इस कॉलेज से एमबीए नहीं करना है मुझे. वो बोलता है हाँ, वी हैव दिस alumnus which are working in this particular companies and ये हमारा ग्रूमिंग प्रोसेस का पार्ट है. बिकॉज
क्लियरिटी आप में है पहले कि मुझे आगे जाके करना क्या है, ये एजुकेशन क्यों परस्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे ये काम करना है, ये एजुकेशन कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा जिससे करियर बन जाएगा। तो फिर मैं अपने प्रिजम्पटिव वे में एक अप्रोच में अपनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन पढ़ रहा हूँ कि यार जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरा करियर बन जाएगा। दूसरा अप्रोच, मुझे यही काम करना है या इस टाइप का काम करना है, मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, उस काम के कुछ एक्सपर्ट से भी मैंने बात कर ली, लिंक्डइन के थ्रू 10-12 लोगों को कनेक्ट करा, उनसे बात करी कि भाई सुबह शाम तक आप क्या काम करते हो, थोड़ा सा मुझे बता दो, मुझे लगता है यार ये जस्टिफाई कर सकता हूँ। अब इसको करने के लिए मुझे क्या सीखना है। एक तीसरा अप्रोच भी है जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि एक अपन फ्रेशर का पैकेज बना लो, सीएफए है, अच्छा इसको इतने लाके ये मिल रहा है मेरे को, मैं इसमें जाऊंगा, काम खत्म। और ये ऐसे शॉर्टकट है, इनिशियली ले लेते, 4-5 साल बाद समझ में आता है गलत हो गया शॉर्टकट। मैं आपकी बात बिल्कुल रिलेट कर गया देवांग, जो आप कह रहे थे। ये इससे एक चीज और क्लियर होती है जो आपको भी शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा कि सपोज करो आपने सीएफए की एग्जामिनेशन दी, लेवल 1 पास आउट हो गए, लेवल 2 पास आउट हो गए, लेवल 3 की एग्जाम दी। अभी जब तक आप लेवल 2 पास आउट हो तो आपका क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक 5-6 लाख से ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर आप L3 पास आउट हो गए तो तब भी इतना ही होता होगा। या फिर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने एक और डिग्री ले ली है। जनरल वे में बता रहा हूँ, जितना मैं समझता हूँ क्या होता है कि जितनी डिग्री आप ऐड करते हो, आप अपने अंदर क्या करते हो, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हो। प्रैक्टिकली कोई क्यों देगा कि बुक पढ़ के आप आ गए हो, वो बात भी नहीं। केवल हम इसी चीज को लेके समझे कि मान लो अगर सीएफए लेवल 3 का आपका रिजल्ट आने वाला है, एक दिन पहले आप लेवल 2 पास आउट हो, 5-6 लाख में रेडी हो, और एक दिन बाद आपको पास आउट हो गए तो आपको 9-10 लाख। एक दिन के अंदर आपकी स्किल सेट में कोई चेंजेस नहीं है, सही बात, बट आपकी एक्सपेक्टेशन में जरूर। अब मुझे क्योंकि मैं सीएफए लेवल 3 होगा तो मुझे इसी कारण बहुत सारे मैंने देखे स्टूडेंट सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन लेते रहते, एनआईएसएम का ले लेंगे, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल का, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे 10-10, 15-15 सर्टिफिकेट ले लेते। आखिर में सारे सर्टिफिकेट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत कम में ही होती है, राइट। तो और वो आई डोंट थिंक कि एक रिज्यूम पे भी अगर हम 15 सर्टिफिकेट देखेंगे तो वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करेगा। मैं आपको 2-3 रिलेटिव एग्जांपल्स दे देता हूँ इंडिया कंटेक्स्ट के अंदर भी, बिकॉज यहाँ पे काफी है ना, फ्रेशर क्राउड भी सीएफए करता है, और लेवल 3 पास आउट्स भी है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द राइट जॉब्स। फिर उनको लगता है यार सीएफए भी नहीं फेच कर पा रहा है तो क्या चीज मुझे जॉब देगी। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिटी और जॉब में बहुत फर्क है। एक डिग्री अपॉर्चुनिटी दे देगी, जॉब आपको आपकी कैपेबिलिटीज पे मिलेगा, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द डिग्री। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको बहुत लेट जाके समझ में आए, बट आज हम जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो इसी तरीके से जॉब मैंने देखा सिलेक्ट करते हैं, इसमें ज्यादा पैकेज मिल रहा है, कर लेते हैं, काम खत्म। बट जैसा सर ने हमको डीपली गाइड करा उस पे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप खाली अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहे हो। क्रक्स ये कि कंफर्ट जोन से निकल के आपको प्रैक्टिकल चीजें समझनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे बात बनेगी। नहीं, और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि सबसे आसान काम ही होता है काम सीखना। डिफिकल्ट काम होता है चीजों को रटना। तो काम सीखना आसान होता है भाई। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसी भी काम सीखने को सबसे फास्ट तरीका क्या है, अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है किसी भी काम की देवांग, तो उसका सबसे फास्ट तरीका क्या होता है? रेप्लिकेशन या शेडोइंग। आप किसी और को काम करते हुए देखो, उसको रेप्लिकेट करो, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न हाउ टू डू अ टास्क। क्या हमें अपनी जॉब छोड़कर सीएफए लेवल 2 या लेवल 3 की तैयारी करनी चाहिए? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, बीकॉम कंप्लीट हो गया है, अब वो सीएफए करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं ठीक है, अभी इसके बाद तो मेरी कोई पैकेज लग नहीं रहा, जैसे कि बीकॉम में कुछ खास पैकेज लग नहीं रहा है, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो ही सेट क्या अभी ठीक है, क्या करूं इसमें, मैं सीएफए पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा। क्या ये करना चाहिए कि हम बीकॉम के बाद 3 साल बैठ कर हम सीएफए लेवल 3 करें? और करना चाहिए तो चलिए आपने बता दिया वो उसका आंसर, तो कैसे पैकेज में कितना डिफरेंस